Good morning, students in standard 6. So today we will see the rest of the topics of chapter number 8, which name is the preposition. So preposition आपको पता है जिसको ठीक है, जो सेंटेंस में बहुत ही नेसेसरी होते हैं, जैसे इन, एट, बाय, विथ, बिकॉज, ठीक है, ओवर, ऑन, ऑफ, विथ, अलोंग, ये सब क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं. सो ये बहुत ही नेसेसरी होते हैं. आप डेली लाइफ्स में भी बहुत इसको यूज़ करते हो. सो टुडे वी विल सी दिस टॉपिक, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन. मतलब ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो देखते हैं आगे. द नाउन और प्रोनाउन विच इज प्लेस्ड आफ्टर द प्रेपोजिशन. व्हेन द नाउन और प्रोनाउन मीन्स दिस इज द नाउन एंड दिस इज प्रोनाउन. ठीक है, जब नाउन और प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद में आए, ठीक है, तो देखिए प्रेपोजिशन ये आगे इन है, एट है, बाय है, विथ है, इसके बाद जो भी, ठीक है, जैसे द बैग नाउन है, ठीक है, होम नाउन है, नेचर नाउन है, मीन क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है, तो जब भी प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आए, इसको हम प्रेपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन उसको बोलेंगे. ओके, द नाउन और प्रोनाउन विच इज प्लेस्ड आफ्टर द प्रेपोजिशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition. Thus, the bag, home, nature, and me in the example given above are the objects of the preposition in, at, by, and with respectively. For example, okay, so now here see a preposition may have two or more objects. मतलब preposition के पास एक से एक, दो या तो दो से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, I play in the park and the playground. I play in the park and the playground. So here you can see here is a preposition and the park, the playground, ये क्या है? दोनों ऑब्जेक्टिंग. Suzanne is angry with me and my sister. तो me and my sister क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गए. ठीक है, सो लेट्स सी इन सेंटेंस व्हेन द पार्क एंड द प्लेग्राउंड आर बोथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रेपोजिशन इन. इन के क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट है. इन सेंटेंस टू मी एंड माई सिस्टर बोथ आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रेपोजिशन विथ. तो अभी इस विथ प्रेपोजिशन के दोनों ऑब्जेक्ट कौन से है? मी एंड माई सिस्टर. नाउ सी सेकंड थर्ड पॉइंट, सी डिफरेंट प्रेपोजिशंस शो डिफरेंट रिलेशंस. अभी डिफरेंट प्रेपोजिशन जो है वो डिफरेंट रिलेशंस शो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, बिसाइड द टेबल, नियर द टेबल, बिहाइंड द टेबल, एट द टेबल सजेस्ट डिफरेंट रिलेशंस विद द टेबल नाउन. अभी यहाँ पे देखिए सिर्फ टेबल एक ही दिया हुआ है. ठीक है, एक ही नाउन है जो टेबल है, तो सिर्फ टेबल नाउन है. इसके प्रेपोजिशन देखिए कितने सारे बन रहे हैं और सभी का जो मीनिंग है वो अलग अलग मीनिंग बता रहा है और रिलेशंस भी अलग अलग बता रहा है. जैसे ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर किताब पढ़िए, अंडर द टेबल टेबल के नीचे किताब पढ़िए, बिसाइड द टेबल टेबल के बाजू में किताब पढ़िए, नियर द टेबल टेबल के नज़दीक में पढ़िए, बिहाइंड द टेबल टेबल की अंदर पढ़ी है, मीन्स ड्रॉवर में पढ़ी होगी बिहाइंड. एट द टेबल टेबल के यहाँ पढ़िए. ठीक है, तो इतने सारे रिलेशंस अलग अलग बता रहे हैं एक ही नाउन टेबल के. सो यहाँ पे देखिए, हैंस वन नीड्स टू बी केयरफुल इन यूजिंग द प्रेपोजिशन. इसलिए प्रेपोजिशन ऐसे सुनने में, यूज़ करने में तो बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन इसका करेक्ट यूज़ बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है एंड बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए इसका प्रेपोजिशन डिटेल में हम सीखेंगे. ठीक है, वन नीड्स टू बी केयरफुल होना चाहिए प्रेपोजिशन जब भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस को भी मतलब क्या बोलते हैं कि एरर कर देता है, पूरा बिगाड़ देता है अगर हमने ग्रामेटिकली वो सेंटेंस एरर हो जाता है. ठीक है, इसलिए प्रेपोजिशन हमेशा केयरफुली यूज़ करना चाहिए. नाउ सी डी पॉइंट, अ प्रेपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट्स. अभी प्रेपोजिशन जो है हमेशा
कहाँ पे आता है, यूजुअली प्लेस्ड आता है बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले आता है preposition. Usually the preposition is placed before its object in the sentence. However, in some cases the preposition follows the object, such as किसी किसी में फॉलो करता है ऑब्जेक्ट को और किसी किसी में ऑब्जेक्ट के पहले आता है. ठीक है, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ही इज द बॉय आई वॉज टॉकिंग ऑफ. अभी लास्ट में आया इसमें प्रेपोजिशन, पहले क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है, हियर इज अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स यू वर लुकिंग फॉर भी जो है प्रेपोजिशन लास्ट में आया. नाउ सी द प्रेपोजिशन ऑफ एंड फॉर आर प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट्स द बॉय एंड द पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स. Now see, a preposition is placed at the end if the object is an interrogative pronoun. जब भी interrogative pronoun होगा, ठीक है, मीन्स टू आस्क अ क्वेश्चन. जब भी interrogative pronoun होगा तभी हमेशा एंड में preposition आएगा. So let's begin. देखते हैं हम. The preposition is often placed, often यानी बार बार, often placed at the end of the sentence if the object is an interrogative pronoun such as what are you looking for. for जो है preposition लास्ट में आया क्योंकि what से हमने interrogative क्वेश्चन किया है. ठीक है, what are you thinking about, किसके बारे में सोच रहे. which of these pens did you write with, कौन सी पेन से आप लिखते हो. so what and which are interrogative pronouns.